सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। आज मेरे साथ है सर सीताराम जी खत्री। मैं सर से बात करूंगा। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। सीताराम खत्री, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक, गडरा मार्ग, बाड़मेर। सर मैं आपके आज विद्यालय में आया हूं तो एक दो क्वेश्चन करूंगा। जैसे कि सर वर्तमान में बच्चा अपने स्कूल से सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में वो नशे की लत में चला जाता है, यहाँ एमडी ले लेता है, इसमें के आदी हो जाता है, तो इसका कारण क्या रहता है? पेरेंट्स वो ये ख्वाब देखते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़ के कुछ आईपीएस अधिकारी बनेगा या कुछ अच्छी पोस्ट हासिल करेगा, लेकिन वही बच्चा उस नशे के शिकार हो जाता है, फिर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। उसके बारे में कुछ सर बताइए, जो अगले कोई मैसेज आए तो रास्ता भटक ना जाए। इसका मुख्य कारण तो गलत संगत का प्रभाव है। बच्चा इस एज में किसी गलत संगत में पड़ जाता है और माता पिता का ध्यान इस बात पे नहीं जाता, तो फिर बच्चा इसका आदी हो जाता है आगे जा कर के, और पैसा नहीं मिलने की स्थिति में पेरेंट्स को भ्रमित करता है, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा पैसा मंगाता है घर से, और उस पैसे का यूज घर वाले सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए हमने भेजा है उसको तो कुछ बनेगा, लेकिन वो गलत इस्तेमाल करता है, इन पैसों का गलत इस्तेमाल करता है और राह भटक जाता है। ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स की जो आशाएं होती है वो धूमिल हो जाती है। तो इसके कोई रोकथाम के लिए उपाय बताइए। जैसे कि इसके रोकथाम के लिए तो पेरेंट्स को ही जागरूक होना पड़ेगा, और दूसरा स्कूल की भी जिम्मेवारी बनती है कि जब वो इस एज में बालक स्कूल में आ रहा है तो उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाए। वैसे आदर्श विद्या मंदिर में मैं बताऊं आपको कि आदर्श विद्या मंदिर में तो सुपारी, गुटखा वगैरह इस चीज़ की भी चेकिंग होती है बालकों की समय समय पर। नहीं सर, सीनियर होने के बाद में हो जाते हैं। सीनियर तक तो ठीक ही, 12वीं तक तो बच्चा ठीक है, नहीं अपनी, लेकिन उसके बाद आगे कॉलेज में जाते हैं। हाँ, यही से शुरुआत हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बताइए। हाँ, तो यही से यदि शुरुआत हो जाती है और पेरेंट्स का ध्यान न जाए तो बच्चा भटक जाएगा अपने राह से और फिर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेगा। माता पिता के पैसे का भी सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा, और बच्चा अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करेगा। तो ऐसी स्थिति में समय समय पर बच्चा यदि कहीं बाहर पढ़ने गया तो माता पिता को उससे संपर्क रहना चाहिए हमेशा, और यदि थोड़ी सी भी किसी बात की डाउट हो तो वहाँ उसके पास जाकर के चेक करना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। वैसे ऐसी लत में जब बच्चा पढ़ता है तो उसका व्यवहार भी एकदम चेंज हो जाता है, तो माता पिता को अनुमान तो हो जाता है कि बच्चा किसी गलत राह पर है। तो इस में सुधार हेतु तो माता पिता को ही जागरूक रहना पड़ेगा। समय समय पर उन बच्चे को ध्यान दे, किधर जा रहा है, अड़ोस पड़ोस में पूछे बच्चा क्या करा क्या नहीं, वो उसको जानकारी पेरेंट्स को लेनी चाहिए। पेरेंट्स को लेनी चाहिए या उसके मित्रों से पूछे, जहाँ बच्चा रुका हुआ है, जहाँ रहता है बच्चा, रेजिडेंस जहाँ है, उनसे भी पूछताछ करे। और एक मुख्य बात यह है कि जैसे बच्चा पैसा मंगा रहा है, उस पैसे का वो क्या उपयोग कर रहा है, बच्चे से इसका हिसाब यदि पूछा जाए तो सुधार की थोड़ी गुंजाइश रहेगी। यदि वो हिसाब प्रॉपर लिखेगा तो फिर बच्चे को भी सोचना पड़ेगा कि मैं कोई गलत एंट्री करूँगा तो मुझे पेरेंट्स पकड़ लेंगे, और उसमें एक थोड़ा सा भय उत्पन्न हो जाएगा। सर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि अभी वर्तमान में 0 से 5 साल का बच्चा, 5 से 10 साल का बच्चा ये सोशल मीडिया का शिकार हो जाता है, और पेरेंट्स भी छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन देखने के लिए दे देते हैं, फिर बच्चा वो देखते देखते उसकी रोशनी ख़राब हो जाती है, और ये भी एक पूर्ति बनी हुई है। इसके बारे में क्या कहना था? आजकल छोटे बच्चों को भी जो माताएं हैं, मुख्य रूप से माताएं, वो उसको शांत करने के लिए या अपने से दूर रखने के लिए, ताकि उसको परेशान ना करे, मोबाइल पकड़ा देती है, मोबाइल थमा देती है। अब बच्चा मोबाइल देखता रहता है और इससे उसकी एक तो आँखें ख़राब हो रही है, और दूसरा वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि खाना भी बिना मोबाइल के नहीं खाता। उसके आगे मोबाइल आप चलाओगे, दोगे, खोल के दोगे, तब तो बच्चा प्रॉपर खाना खाएगा। और ऐसी स्थिति में खाना खाते खाते उसको ध्यान नहीं रहेगा कि मैं पर्याप्त खा चुका या नहीं। ये डिमेरिट्स हैं इस आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया में जो मोबाइल वगैरह का यूज़ चल रहा है इसका। और कुछ एज बढ़ने के बाद में
मोबाइल पर कई चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ आती है, गंदी चीज़ें भी आती है, अच्छी चीज़ें भी आती है। तो मोबाइल एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। मोबाइल से बच्चा किस लाइन में जा रहा है, ये माता पिता को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। यथासंभव छोटे बच्चों को मोबाइल का उपयोग नहीं करने दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में उनको बिजी रखने के लिए एक तो तरीका है कि उनको खिलौने दिए जाए, भरपूर खिलौने दें ताकि बच्चा खिलौने से खेलता रहे। दूसरा, आज के ज़माने में जो आवश्यकता है संयुक्त परिवार की, वैसे संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि संयुक्त परिवार अति आवश्यक है। माता पिता को टाइम नहीं मिलता तो चाचा चाची दादा दादी उस बच्चे को संभाल सकते हैं। जैसे नाना नानी की कविता सुनाए, ऐसे कई प्रयास करें, लेकिन उसको मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल से दूर रखने के लिए और उपाय भी किए जा सकते हैं। मेरे साथ सीताराम जी खत्री, मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 वार्ड में।